Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 17 का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अभी तक हमने क्वांटिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत ही अच्छी तरह कवर किए जिसमें हमने एक एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा. आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स की. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. आप इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. हर अटेम्प्ट में नहीं आता बट ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स या एज सच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैक के लिए या आपको अगर देखना है कि कितनी इंटेंसिटी या कितनी फ्रीक्वेंसी से क्वालिटेटिव टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो आप PYQs रेफर कर सकते हो, जिसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रिपेयर करी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगी, आप एक्सेस कर सकते हो. उसमें PYQs के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपको उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे. These will help you to direct your preparation in the right direction and एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी. तो डू गिव इट अ ट्राई. सो क्वालिटेटिव इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. क्वांटिटेटिव हमने कर लिया है. ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक इन नेचर है. ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव जो है वो बहुत डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी जनरल टाइप की बातें हैं. तो इसमें RBI ऑर्डर नहीं करता है, या ऑर्डर अगर करता भी है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता कि आज ये चीज़ निकाली और कल को ही लोन्स का जो फ्लो है एकदम से कम हो गया है ना, या पैसे का जो फ्लो एकदम कंट्रोल हो गया इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं एंड दे आर मोर जनरल इन नेचर कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, दे गिव डायरेक्शन या ये रेगुलेट करते हैं क्रेडिट को या फ्लो ऑफ मनी को डायरेक्शन देकर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते. तो ये चार होते हैं. इसमें क्रेडिट राशनिंग, लोन टू वैल्यू रेशो, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन आ जाता है. क्रेडिट राशनिंग क्या है? जब लिमिट स्पेसिफाई कर दी हूँ एक एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड. लोन टू वैल्यू रेशो, जब एक लिमिट लगा दी कि जो एसेट है उसके अगेंस्ट कितना लोन आपको मिलेगा. मॉरल सुएजन, बातों से. डायरेक्ट एक्शन, अगर बातें ना सुने तो डंडों से. ठीक है. तो RBI बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बात मनवाता है सारे बैंक्स को, एंड दीज आर द वेज जो कि वो यूज कर सकता है वो चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए. अब इसको ज़रा थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं. क्रेडिट राशनिंग. ओके, सो एक पर्टिकुलर सेक्टर, अब हमने पढ़ा था ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो वहाँ पर RBI चाह रहा था कि उस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पैसा मिले, तो उन्होंने एक लिमिट, मिनिमम लिमिट सेट कर दी कि इतना पैसा तो हर बैंक अपने क्रेडिट फैसिलिटी में से इनको देगा ही. सिमिलरली जब बैंक चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा पैसे ना मिले, वहाँ पर फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो, तो वो क्रेडिट राशनिंग कर सकते हैं. राशनिंग मतलब बजटिंग. तो लिमिट द मैक्सिमम क्रेडिट. ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का या बोरोवर्स का जो लेंडिंग लिमिट्स हैं उसको रोक देना, राइट, या मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो लगा देना. तो अगर तो RBI चाहता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, तो वो इस लिमिट को कम कर देगा. अगर चाहता है कि पैसे का फ्लो कम हो जाए तो इस लिमिट को बढ़ा देगा. सो दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड. एक्सेसिव लेंडिंग जो है रिस्की एरियाज में इससे अवॉइड हो जाती है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा सीलिंग बढ़ा दी मैक्सिमम क्रेडिट की, तो बहुत ज़्यादा लेंडिंग बैंक्स नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो रिस्की एरियाज में से आप बच जाओगे, आपका पैसा बच जाएगा, RBI का पैसा बच जाएगा. फिर आ जाता है लोन टू वैल्यू रेशो. हाउसिंग लोन्स में आपने देखा होगा, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग लोन्स, है ना. घर खरीदने हम जाते हैं, मान लो 1 करोड़ का घर है, हाउसिंग लोन है ना, 1 CR का घर है. इट इज़ फाइनेंस्ड बाय लेट्स से SBI. तो मुझे एक बात बताओ, क्या SBI आपको पूरे के पूरे 1 करोड़ दे देगा टू बाय दैट हाउस? नो, इट विल ओनली गिव यू 80 to 90%. वाई? बिकॉज वो कुछ मार्जिन रखेगा टू फिल्टर आउट जेन्यून इन्वेस्टर्स या जेन्यून बायर्स. स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए आप फ्लैट खरीदने बेचने ऐसे काम नहीं कर रहे हो, है ना, स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए वो भी. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ होती है लोन टू वैल्यू रेशो. मतलब जितने की एसेट की वैल्यू है उसमें पूरे फाइनेंस ना करना क्रेडिट, उसका कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्टर को या कस्टमर को पे करने देना और बचा हुआ फाइनेंस करना. तो इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट की जो लिमिट है वो बेस्ड होती है ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंड इट इज़ कॉमन इन हाउसिंग लोन्स, ताकि स्पेक्यूलेटिव लेंडिंग नहीं हो. ठीक है जी. मॉरल सुएजन में आ जाता है
नॉन बाइंडिंग अपील या रिक्वेस्ट बाय सेंट्रल बैंक टू फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू फॉलो डिजायरेबल प्रैक्टिसेस। यानी कि नॉन बाइंडिंग मतलब लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आरबीआई ने रिक्वेस्ट करी है, अर्ज किया है बैंक्स को कुछ करने के लिए। अगर आरबीआई चाह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, पैसे का फ्लो इकोनॉमी में, सप्लाई जो है वो कम हो, फॉल हो, है ना, तो वो बैंक्स को ऐसी प्रैक्टिसेस करने को बोल सकता है कि भाई तुम ऐसे करो, 1-2 महीने के लिए या अपने 1 क्वार्टर के लिए अपनी समथिंग मतलब कोई ऐसी पॉलिसी करो जिससे कि लोन्स बहुत ज़्यादा ना सप्लाई हो। सीआरआर वगैरह अगर करता है उनका यूज़, तो वो तो क्वांटिटेटिव हो जाएंगे। उसके अलावा अगर सजेशंस एडवाइजरीज देता है, दैट विल कम अंडर क्वालिटेटिव टूल्स। सिमिलरली आरबीआई अगर अर्ज करता है कि स्पेक्यूलेटिव एरियाज में, स्पेक्यूलेटिव सेक्टर्स में लेंडिंग मत करो, सो दैट इज अगेन समथिंग दैट इज मॉरल सुएजन, दैट कम्स अंडर मॉरल सुएजन। ठीक है जी, तो इसमें लीगली बाइंडिंग जो है वो नहीं होता, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। लेकिन अगर बहुत सारी एडवाइजरीज, रिक्वेस्ट, प्यार वाली बातों के बाद भी आरबीआई बोलता रहे और बैंक्स ना माने, तो डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। दैट इज पनिशमेंट, पेनल्टीज हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, है ना। लीगली इन्फोर्सेबल एंड स्ट्रिक्ट चीज़ें बोली जा सकती हैं, जो कि बाद में अगर ना मानी जाए तो देयर विल बी रेपरकशंस फॉर इट। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तो मॉरल सुएजन याद रखना है, प्यार से बोला है। डायरेक्ट एक्शन मतलब उसको ऑपोजिट, कि फिर गुस्सा आ गया आरबीआई को और फिर उन्होंने एक्शन जो है ले लिया, लीगल एक्शन। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। मॉनेटरी टूल्स जो हैं हमने सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिए हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक्स हैं वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जिसमें हम ये चारों के चारों कंपोनेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू। 15 से 20 मिनट की इंडिविजुअल क्लासेस रहेंगी, ये बहुत सारी मिलेंगी और आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो जब भी आपको टाइम लगे। तो इसमें वी विल मेक श्योर कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। साथ में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस एग्जामिनेशन से पहले, सो दैट आपकी एक सारा ओवरऑल रिविजन हो जाए। एंड लाइव इंटरेक्शन अगर आपको अपने टीचर्स के साथ करनी है वो आपको मिलेगी डाउट्स के लिए। शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें कि आप प्रैक्टिस अपनी चेक कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज में ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एग्जाम से पहले ही। And the coupon code that you can use for this course is JAIIB75 to avail a discount of 75%. And that is all for today's class. The link for the same is in the description. You can check it out from there. And I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.